मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है? होता क्या है कि हम चूंकि देह भाव में जीते हैं, एक दूसरे को चूंकि शरीर की तरह ही देखते हैं, खुद को भी शरीर मानते हैं, तो जो कोई भी शरीर से बड़ा हो जाता है हम उसको मैच्योर माने परिपक्व समझने लगते हैं। अगर इस तरह से देखें तो शरीर को बड़ा करने में तो हमें कोई मेहनत लगी नहीं, बस भोजन किया, आराम किया, इसमें शरीर बड़ा हो जाता है। एक फल भी लगता है, वो भी पक जाता है। एक जानवर भी पैदा होता है, वो भी खाता पीता है और बड़ा हो जाता है। एक पागल इंसान हो, वो भी बड़ा हो जाता है। एक अनपढ़ इंसान हो, वो भी बड़ा हो जाता है। तो अगर हम ये कहें कि शरीर का बड़ा हो जाना मैच्योरिटी है, तो फिर तो जो भी बूढ़ा हो गया, जो भी बाप बन गया, उसको मैच्योर कहना पड़ेगा। फिर तो चाहे हमारे नेता बिल्कुल 2 दर्जे के घटिया हों, कुछ नहीं आता जाता हो उनको, फिर भी हमें उन्हें मैच्योर कहना पड़ेगा। और यही व्यवस्था समाज में चलती है। इसीलिए बाप को चाहे अकल ना हो, फूफा को अकल ना हो, मामा को, ताऊ को अकल ना हो, फिर भी बच्चे को सुननी पड़ती है, जवान बंदे को सुननी पड़ती है उसकी। क्यों? क्योंकि हमने एक गलत धारणा पाल ली है कि शरीर से जो बड़ा हो जाता है, जो 80-90 साल का हो गया, तो वो मैच्योर है, वो परिपक्व है, हमें उसका सम्मान करना होगा। पर क्या यही मैच्योरिटी की परिभाषा है? नहीं। मैच्योरिटी कम्स विथ अंडरस्टैंडिंग। हाई अंडरस्टैंडिंग, हाई मैच्योरिटी। मैच्योरिटी माने परिपक्वता आती है अंडरस्टैंडिंग से, समझ से, ज्ञान से। अगर आप समझ के तल पर ऊपर हैं तो आप मैच्योर हैं। अगर आप समझते हैं तो आप मैच्योर है, अन्यथा आप मैच्योर नहीं है, आप एक जानवर की तरह ही हैं। एक कुत्ते में और इंसान में कोई अंतर नहीं है अगर उसमें समझ नहीं है तो। क्योंकि कुत्ता भी प्रकृति के बहाव में बहे चले जा रहा है, और अगर इंसान भी वैसे ही बहे चला जा रहा है, तो उन दोनों में कोई अंतर है नहीं। जानवर जीता है खाने के लिए, अपनी रहने की व्यवस्था करने के लिए, शांति से रह सके उसकी व्यवस्था करने के लिए, भोगने के लिए, सेक्स के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। और यही काम सिर्फ हर इंसान करने लग जाए तो उसमें कोई अंतर तो है नहीं। ये तो प्रकृति ने ही ऐसा तुम्हें बनाया है कि ये सब तो तुम्हें व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमारी जिंदगी अगर सिर्फ ऐसे ही चल रही है तो हम मैच्योर हुए नहीं हैं अभी। तो अगर देखा जाए तो मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग में कोई अंतर रहना नहीं चाहिए, दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं होना चाहिए। जो समझदार है वही मैच्योर है। अगर आप समझदार नहीं हैं तो आप मैच्योर नहीं हैं। फिर चाहे आपकी उम्र 50 साल हो, 60 साल हो, 80 साल हो, 100 साल हो, 200 साल हो, फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे आप किस पद पर बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी आपने डिग्री ली है, कितनी सारी आपने किताबें पढ़ी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। और अंडरस्टैंडिंग आती कैसे है? अंडरस्टैंडिंग आती है अपने ही जीवन को समझकर, जानकर, अवलोकन से, अपने जीवन के, स्वयं के जीवन के अवलोकन से। और स्वयं के जीवन के अवलोकन से क्या तात्पर्य है? अपने मन का, अपने विचारों का अवलोकन, अपने कर्मों का अवलोकन, इन सब के प्रति सजग रहना। कहाँ से मेरे विचार आ रहे हैं, कहाँ से मेरी भावनाएं आ रही हैं, कहाँ से मेरे कर्म आ रहे हैं। जब कर्म कर रहे हो उस क्षण भी उनके प्रति सजग रहना, उनके परिणामों के प्रति, उनके कारण के प्रति सजग रहना। अपने शरीर में उठ रही उत्तेजनाओं, आवेगों, वासनाओं, इन सब के प्रति सजग रहना। तो अपने तन, मन, अपनी भावनाओं, अपने कर्मों, वृत्तियों, अहंकार, इन सबको जानने समझने से जीवन में समझदारी आती है, बोध आता है, तब आप मैच्योर कहलाते हैं। तो मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग में कोई अंतर नहीं है।
दोनों एक साथ होती है या कहो कि दोनों एक ही होती है।